फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सभी को। जो न्यूज़ है वो आज हम देखने वाले हैं कि माया ओएस के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। माया ओएस है क्या, इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या रिलेशन है और ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है कि माया ओएस को हमें लाना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। अब बात करते हैं ये माया ओएस होता क्या है। तो माया ओएस एक तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एक तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट ओएस यूज करते हैं अपने लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में। ठीक है, जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम मैक ओएस यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी उसको रिप्लेस करने के लिए हम ला रहे हैं अपना खुद का माया ओएस। अच्छा, ऐसी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हो गया? इससे पहले क्या हुआ है, जो साइबर अटैक के देखते रहते हैं हम लोग कि साइबर अटैक होता है, डाटा ब्रीच होता है। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्रीज का डाटा दूसरी कंट्रीज चुरा लेती हैं, उस तरीके का सीन चलता रहता है। अच्छा, इसके बारे में पता कैसे चला? इसके बारे में पता चला जब 2023 में स्टैटिस्टा रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और इसमें बताया गया तो 2020 में एक तरीके से 10 मिलियन डाटा रिकॉर्ड्स को एक्सपोज किया गया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी हॉरिफाइंग नंबर है और इसके ऊपर कंसर्न भी है कि भाई साहब इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद डाटा ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने कहा देखो सीधा फंडा भाई, अपनी हमको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ओएस है या अदर कंट्रीज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना पड़ेगा। देखो भाई, अब जब भी किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रहोगे ना कहीं कोई ना कोई तो ब्रीच रहेगा ही। लेकिन जब आप अपना खुद का कोई सिस्टम डेवलप करते हो तो उसमें टोटल कंट्रोल आपके पास रहता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ओएस का हम ऑपरेट मतलब चलाते तो हैं, ठीक है, लेकिन उसका ऑपरेशन या एक तरीके से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन पावर है वो अपने हाथ में नहीं है ना, उस तरीके से था। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा कि हम खुद का ओएस एक तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और उसमें कई चीजें स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी जो सिक्योरिटी उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आती है भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी में ही ब्रीच हो रहा है तो बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे डीआरडीओ ने, सीटेक ने और एनआईसी ने मिलकर एक माया ओएस डेवलप किया है। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक, 15 अगस्त आने से पहले हम साउथ ब्लॉक में माया ओएस को एक तरीके से यूज करना शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये काफी बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि हमने आज खुद का अपना ओएस डेवलप कर लिया। अपने अपनी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर से वो भी हमने कम कर दी है। तो काफी बढ़िया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो उसी राह पर चल रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डीआरडीओ बेसिकली करता क्या है। डीआरडीओ आपका जो मिसाइल वगैरह होती है उसमें भी इंगेज रहता है। ठीक है, और ड्रोन वगैरह होते हैं उनको भी बनाता है। तो डीआरडीओ एक तरीके से इंडिया की डिफेंस की बैकबोन है। ठीक है, अगर सामने सोल्जर लड़ते हैं तो सोल्जरों को जो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे वेपन्स, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला कोई और नहीं अपना डीआरडीओ है। ठीक है, और ये था अपना पॉइंट इसके ऊपर माया ओएस क्या है वगैरह वगैरह। तब तक के लिए जय हिंद।